तो दोस्तों बात करने वाले एक ऐसे डरावने खूंखार बरगद पेड़ के बारे में जो कि काफ़ी लोगों के मौत का कारण बना। लेकिन इस कहानी में मोड़ वहाँ पे आती है जब रामू और श्यामू उस बरगद के पेड़ के बगल से गुजरते हैं, लेकिन वो दोबारा कभी लौट के नहीं आते हैं। कैसे लौट के नहीं आते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नामक गांव में, जहां एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार में रामू और श्यामू नाम का दो व्यक्ति थे। लेकिन वो लोग गांव में तो नए थे क्योंकि वो लोग बचपन से अपनी पढ़ाई शहर में किए थे। जब वो गांव में आते हैं तो उनको कोई भी नहीं बताता है कि वहाँ एक बरगद का पेड़ है जो कि दिन में तो अपने नॉर्मल रूप में रहता है, लेकिन रात में एक भयावह खतरनाक रूप ले लेता है। तभी उसी गाँव में एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होता है, जिस मेले में जाने के लिए दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता रहता है बरगद के पेड़ से और दूसरा रहता है एक नदी वाले रास्ते से। तभी उसी दिन बारिश बहुत तेज़ी से हुआ रहता है। रामू और श्यामू अपने घर में व्याकुल होते रहते हैं क्योंकि वो लोग शहर में तो अपनी पढ़ाई किए थे और घूमना रहना फिरना कुछ अलग ही होता है शहर में, लेकिन गाँव में आने के बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी उनको लगता है कि हम लोगों को भी मेले में जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग वहां जाने से डर रहे थे क्योंकि नदी में भी थोड़ा बहुत बाढ़ आया था और बरगद के पेड़ से जाना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी कहानी वो लोग बचपन से सुने थे। क्योंकि वो सभी गांव वाले गांव में ही रहते, कभी वो लोग शहर गए नहीं थे। तो दोस्तों उसी रात रामू और श्यामू सोचते हैं हम लोग क्यों ना बरगद पेड़ वाले रास्ता से जाएं, क्योंकि ये गांव वाले भरे ही डरे हैं। हम लोग क्यों डरें, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो रामू और श्यामू सोचते हैं हम दोनों बरगद पेड़ वाले रास्ता से जाएंगे और बहुत ही मज़े के साथ आ जाएंगे। तभी रामू और श्यामू रात को निकल जाते हैं अपने परिवार को बिना बताए हुए। जब वो लोग जाते रहते हैं तो बरगद का पेड़ अपने खतरनाक रूप में लिया रहता है, लेकिन उनको लगता है कि वो तो बस एक परछाई है। जैसे जैसे रामू और श्यामू बढ़ते जाते हैं, बरगद का पेड़ भी मानो उनके साथ साथ चलते रहता है। चलते चलते काफ़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन वो बरगद का खतरनाक रूप उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। तभी श्यामू बोलता है रामू को, भाई ये देखो क्या हम लोग का पीछा कर रहा बरगद का पेड़। तभी रामू तो डरते रहता है, लेकिन उसको बताता नहीं है कि मैं डर रहा हूँ। ऐसा बोलता है कि क्यों नहीं, हम लोगों का भ्रम है, क्योंकि आने के बाद हम लोग सब यही कहानी सुनते आ रहे हैं बरगद पेड़ का। लेकिन और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनको एक आवाज़ सन्न सी आती है और एक ठंडी हवा, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई खींच रहा है। तभी श्यामू एकदम तेज़ी के साथ चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ तो निकलता ही नहीं है। तभी वो लोग और तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन वो लोग दौड़ ही नहीं पाते हैं। फिर जैसे तैसे गिरते गिरते आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन रामू इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता है कि श्यामू भी उसके पीछे है। जाते जाते हैं तभी वो लोग मेले में पहुंच जाते हैं। मेले में जैसा ही रामू पहुंचता है, उसको पीछे मुड़ के देखता है तो श्यामू रहता ही नहीं है। तभी उसको याद आता है कि गाँव वाले क्या सच बोले थे। फिर उसको लगता है कोई नहीं, भ्रम होगा। तभी वो उसी रास्ता से फिर अपने गांव की ओर लौट जाता है, लेकिन श्यामू कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन अपने घर में भी उसको कोई बताता नहीं है कि श्यामू उसके साथ मेला गया था। आके वो चुपचाप सो जाता है घर में, लेकिन अगले दिन भी नहीं दिखाई देता है। तब वो अपने घर में बताता है। फिर उसके घर वाले पूरे गाँव को इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे वो दोनों गए थे, लेकिन श्यामू का पता नहीं चला है। तभी वो सभी गांव वाले उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। क्या पता उसकी बॉडी भी वहाँ बरगद के पेड़ में लटकी हुई मिल जाए, शायद उनको लगा ये। लेकिन वो बहुत ही बड़ी गलती थी। सभी गांव वाले पहुँचे बरगद के पेड़ के पास, लेकिन वहाँ भी उसका शरीर क्या कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे पता लगाया जा सके। बस उसका एक ताबीज वहीं बरगद के पेड़ के पास मिला, जो कि उसकी माँ दी थी। फिर आगे कई बरसों हो गए, लेकिन उसकी बॉडी आज तक पता नहीं चला। तो कहा जाता है कि काफ़ी बरसों बाद भी वैसी परछाई आज तक उस रामपुर नामक गांव में दिखाई देता है, लेकिन कोई ऐसा पता लगा नहीं पाया कि श्यामू गया कहाँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।